हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजवीर सिंह एक बार फिर से स्टडी विद राजवीर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से पहले हमने फ्लेमिंगो बुक के प्रोज के जो 2 चैप्टर थे उनके ऊपर हमने डिटेल डिस्कशन किया था। उसके प्रोबेबल बोर्ड क्वेश्चंस थे वो हमने पढ़े थे। फिर हमने एक पोएट्री सेक्शन से आपकी पोएम थी माय मदर एट 66 वो पढ़ी थी। आज हम वापस डिस्कस करेंगे फ्लेमिंगो बुक के प्रोज सेक्शन से डीप वाटर जो आपका लेसन है उस पर। डियर स्टूडेंट, डीप वाटर जो लेसन है ये विलियम डगलस के द्वारा लिखा गया लेसन है। और डियर स्टूडेंट, इसमें विलियम डगलस से पानी से किस तरीके से भयभीत हुआ और किस तरीके से उसने पानी के भय पर विजय प्राप्त की, यही स्टोरी में मेंशन किया गया है। तो आइए हम पूरी डिटेल जानने के लिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट द ऑथर इन दिस स्टोरी। डियर स्टूडेंट्स, इस स्टोरी का जो लेखक है वो विलियम डगलस है। विलियम डगलस, his duration was in 1898 to 1980, was born in मैनेसोटा। डियर स्टूडेंट्स, इस विलियम डगलस का जो जन्म है वो मैनेसोटा में हुआ था। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद अ बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, अंग्रेजी और अर्थशास्त्र के साथ बैचलर ऑफ आर्ट्स हो जाने के बाद में he spent 2 years teaching high school in याकीमा। उन्होंने याकीमा के हाई स्कूल में 2 वर्ष अध्यापन कार्य में बिताए। टीचिंग का मतलब पढ़ाने में, अध्यापन करवाने में। However, he got tired of this। उसके बाद में वे इस कार्य से ऊब गए। And decided to pursue a legal career, और उन्होंने कानून के व्यवसाय को अपनाने का निश्चय कर लिया। He met फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट याले। उसके बाद में वे याले में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिले एंड बिकेम एन एडवाइजर एंड अ फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट। और उसके बाद में वो राष्ट्रपति के सलाहकार और मित्र बन गए। डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। डगलस व्यक्तिगत अधिकारों के अग्रणीय समर्थक थे। लीगल जो राइट्स हैं, व्यक्तिगत जो इंडिविजुअल राइट्स हैं, उन व्यक्तिगत अधिकारों के, लीगल राइट्स के डगलस वो क्या थे, वकालत करते थे। उन अधिकारों के वो अग्रणीय समर्थक थे। He retired in 1975 with a term lasting 36 years। और उसके बाद में वे 1975 में सेवानिवृत्त हो गए और उनका ये कार्यकाल 36 इयर्स तक का चला। एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ कोर्ट। और इस तरीके से वे न्यायालय के इतिहास में सर्वाधिक काल तक रहे। द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस। ये जो प्रस्तुत अंश जो है ये विलियम ओ डगलस की एक रचना है। ऑफ मैन एंड माउंटेन्स उससे लिया गया अंश। डियर स्टूडेंट, इट रिवेल्स हाउ एज ए यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्रॉन्ड इन अ स्विमिंग पूल। ये अंश इस बात को रिवेल करता है, इस बात को उजागर करता है, प्रकट करता है कि एक छोटे से लड़के के रूप में इस प्रकार विलियम डगलस एक तरण ताल में डूबकर मरते मरते बचे। इन दिस ऐसे It talks about his fear of water। ये जो निबंध है इसमें वो पानी के भय के बारे में बात करते हैं। एंड देयर आफ्टर, और उस पानी के भय के बाद का जो माहौल था, उस पानी के भय का बाद का जो टाइम था उसके बारे में वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हाउ ही फाइनली ओवरकम इट, आखिर में वो किस तरीके से इस भय से बाहर निकले, इसके बारे में विलियम डगलस यहाँ इस स्टोरी में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, notice how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear। तो ध्यान दीजिए कि किस प्रकार इस अंश का आत्मकथात्मक जो भाग है वो उनकी भय संबंधी चर्चा को सहारा प्रदान करता है, सपोर्ट देता है। डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑथर। अब हम चर्चा करते हैं अबाउट द स्टोरी।
अबाउट द स्टोरी में द लेसन डीप वाटर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम और डगलस। ये जो आपका लेसन है डीप वाटर, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये विलियम और डगलस की रचना मैन एंड माउंटेन्स जो है उसका एक अंश है। दिस ऐसे डिस्क्राइब्स हाउ द राइटर डेवलप्ड हाइड्रोफोबिया एंड स्विमिंग पूल। ये लेसन इस बात का वर्णन करता है कि किस तरीके से लेखक है उसमें पानी का भय विकसित हो गया। कहाँ पर? इन ए स्विमिंग पूल, एक तरणताल में। When he was a child, जब वो एक बालक था, जब वो एक बच्चा था। It described the consequent efforts made by the boy to cope with the fear of water। ये जो ऐसे है वो इस बात का वर्णन करता है, इस बात को डिस्क्राइब करता है। The consequent efforts made by the boy to cope with the fear of water, यानी पानी के भय का सामना करने के लिए उस लड़के के द्वारा अपनाए गए जो consequent efforts थे, जो उसके लिए अपनाए गए जो तरीके थे, उन तरीकों का वर्णन करता है। एंड बिकेम एक्सपर्ट ऑन स्विमिंग बाय द डीप फोर्स ऑफ ए डिटर्मिनेशन, और उसके बाद में एक दृढ़ निश्चय के साथ में वो तैराकी के अंदर एक्सपर्ट बन जाता है, तैराकी के अंदर एक कुशल व्यक्ति बन जाता है। तो ये आपका स्टोरी का थोड़ा सा इसमें डिस्क्रिप्शन था डियर स्टूडेंट्स। अब हम लाइन टू लाइन डिस्कस करते हैं लेसन के बारे में। Dear student, it had happened when I was 10 or 11 years old। ऐसा उस टाइम हुआ था जब मैं 10 या 11 साल की एज का था। I had decided to learn to swim। मैंने तैराकी सीखने का निश्चय किया, तैरना सीखने का विचार किया। There was a pool YMCA। YMCA के अंदर एक तालाब था। YMCA जो जगह है वहां पर एक तरणताल था, एक पूल था इन याकीमा। और ये YMCA जो पूल है, YMCA कहाँ पर था? याकीमा नदी के अंदर था, याकीमा में था। इन याकीमा दैट अफोर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। और ये तरणताल जो था, ये तरणताल क्या करता था? YMCA का ये तरणताल जब ठीक ऐसा करने का एक अवसर प्रदान करता था, अर्थात वो तैराकी सीखने का एक मौका प्रदान करता था। द याकीमा रिवर वॉज ए ट्रेंचेरियस। याकीमा रिवर जो थी वो कैसी थी? ट्रेंचेरियस थी। ट्रेंचेरियस का मतलब डेंजरियस, खतरनाक, खाई वाली, गहरी, डीप थी। मदर कंटिन्यूअली वार्न्ड अगेंस्ट इट, और माँ लगातार इसके बारे में क्या करती थी? चेतावनी देती रहती थी। And kept fresh in my mind the details of each drawing in the river। और इस तरीके से वह मेरे दिमाग में इस नदी में डूब कर मरने वाले प्रत्येक घटना के विवरण को ताजा बनाए रखती थी। kept fresh का क्या अर्थ होता है डियर स्टूडेंट? रिमाइंडेड अगेन एंड अगेन, अर्थात बार बार याद दिलाती थी मेरे को। क्या याद दिलाती थी? इस रिवर में जो भी बंदा डूब करके मरता था, उस डूब कर मरने वाले व्यक्ति की जो घटना है, उस घटना के विवरण को वो मेरे मन मस्तिष्क में तरोताजा बनाए रखती थी, यानी मेरे को भूलने ही नहीं देती थी। बट द YMCA पूल वाज सेफ। लेकिन YMCA जो तरणताल था वो सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 and 3 feet डीप एट द शैलो एंड। ये तरणताल उथले हुए सिरे की तरफ केवल 2-3 फीट गहरा था। स्वेलो एंड किसको कहते हैं? स्वेलो का मतलब नॉट डीप, जहां ज्यादा गहरा ना हो, उथला हुआ सिरा। तो ये जो तरणताल था वो उथले हुए सिरे की तरफ से केवल 2-3 फीट गहरा था। एंड वाइल इट वाज 9 feet डीप एट द अदर्स, जबकि दूसरे सिरे पर ये 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, और इसकी जो ढलान थी वो ग्रेजुअल थी। ग्रेजुअल का मतलब धीमी, धीरे थी, ठीक है ना? I got a pair of water wings and went to the pool। मैंने पानी के ऊपर तैरने के पंख लिए और मैं तरणताल पे चला गया। I had to walk naked into it। मैं
इस तरणताल के अंदर नंगे जाने से क्या करता था, नफरत करता था। नंगे होकर के इसके अंदर घुसने से मैं नफरत करता था। एंड सो माई स्किनी लेग्स, और साथ ही साथ मेरी दुबली पतली जो टांगे थी उनको प्रदर्शित करने से भी मैं नफरत करता था। यानी मुझे पानी के अंदर नंगा होकर के और मेरी दुबली पतली थिन जो लेग्स थी, उन थिन लेग्स को दिखाने से मुझे क्या आती थी, लज्जा आती थी, शर्म आती थी, मैं उनसे नफरत करता था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड, लेकिन मैंने अपने अभिमान के ऊपर काबू पाया। सबड्यूड का अर्थ होता है डियर स्टूडेंट कंट्रोल। लेकिन मैंने मेरे घमंड के ऊपर, अभिमान के ऊपर कंट्रोल किया। एंड डिड इट, और मैं ऐसा कर गया। यानी मैं नंगा होकर के और मेरी दुबली पतली जो टांगे थी उनको दिखाते हुए उस तरणताल के अंदर उतर गया, उस तरणताल के अंदर चला गया। From the beginning, however, I had an aversion to the water. फिर भी प्रारंभ से ही जब मैं पानी के अंदर होता था तो मुझे इससे डर लगता था। From the beginning, शुरुआत से, however, फिर भी, तथापि जब शुरुआत से ही जब मैं पानी के अंदर होता था तो I had an aversion to the water when I was in it. यानी जब मैं इसके अंदर होता था तो मुझे इस पानी से डर लगता था, मुझे इस पानी से भय लगता था। Aversion का मतलब dislike, hatred। मैं इस पानी के अंदर जाने से डरता था। एवर्जन का मतलब फियर। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old, और ये घटना मेरे अंदर कब स्टार्ट हुई थी, जब मैं 3 या 4 साल की उम्र का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, जब पिताजी मुझे कैलिफोर्निया में समुद्र के किनारे पर लेके गए। कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर है। उस समुद्र का किनारा जो था वहां पे जब पिताजी मेरे को लेके गए थे तो उसी टाइम से ये पानी के अंदर जाने का जो भय वो मेरे में प्रारंभ हो गया था। He and I stood together in surf, वह और मैं लहरों की झाग में साथ साथ खड़े थे। सर्फ, लहरों का झाग। सर्फ किसको कहते हैं डियर स्टूडेंट? फॉर्म प्रोड्यूस्ड बाय वेव्स, इन लहरों के द्वारा प्रोड्यूस किए गए जो फॉर्म होता है या जो झाग होते हैं उनको सर्फ बोलते हैं। तो पिताजी और मैं कहाँ पे खड़े थे? लहरों के द्वारा उत्पन्न किए गए जो जहाज थे उनमें खड़े थे। आई हैंग ऑन टू हिम, मैं उन्हें पकड़े हुए था, मैं उनकी चिपके हुए था। हंग का मतलब चिपकना होता है। यट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, फिर भी लहर जो थी उन लहरों ने मुझे क्या कर दिया, धकेल करके गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और वो लहर मेरे ऊपर से होकर के चली गई। आई वॉज बुरीड इन वाटर, मैं पानी में डूब गया। यहाँ पे बुरीड का मतलब क्या होता है? दफन होना नहीं होता है। बुरीड का मतलब यहाँ पे क्या होता है? was buried, got drowned, अर्थात मैं डूब गया। My breath was gone, मेरी श्वास जो थी वो चली गई। I was fainted, मैं डर गया। पर फादर laughed, लेकिन मेरे पिताजी जो थे वो हंसे। But there was terror in my heart at the overpowering force of the waves, लेकिन मेरे दिल में लहरों की जो जबरदस्त ताकत थी उसका आतंक था। टेरर, टेरर मीन्स आतंक। ग्रेट फियर, ओवरपावरिंग, वेरी पावरफुल। तो इस तरीके से वेरी पावरफुल जो वेव्स थी, उनकी वेरी पावरफुल जो लहर थी, उन लहरों का जो आतंक था, उन लहरों का जो खौफ था, वो मेरे दिल के अंदर था। अभी भी वो भय मेरे मन में बना हुआ था। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stilled childish fears. YMCA के तरणताल में जाने से मेरी बुरी यादें पुनर्जीवित हो उठी। रिवाइव्ड का अर्थ होता है पुनर्जीवित हो जाना। ब्रॉट बैक, अर्थात फिर से वो बुरी यादें हैं वो जाग उठी, जिंदा हो गई। एंड स्टील्ड चाइल्डिश फियर, और साथ ही साथ मेरे मन के अंदर जो बचकाना भय था, यानी बचपन के समय जो भय आया था, जिस टाइम में मैं कैलिफोर्निया के बीच में पिताजी के साथ में गया था और पानी में की लहरें मेरे ऊपर से होकर के गुजरी थी, उस टाइम का जो चाइल्डिश फियर था, उस चाइल्डिश फियर ने मेरे को क्या कर दिया? स्टील्ड, स्टील्ड का मतलब होता है अवेकन, अवेकन कहते हैं, मतलब मेरे को जागृत कर दिया, जगा दिया, पुनर्जीवित हो गए। तो इस तरीके से YMCA के तरणताल में जाने से मेरी बुरी यादें फिर से जिंदा हो गई और बचकाना भय वो जाग उठा।
बट इन ए लिटिल वाइल आई गेदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़े से समय में मैंने आत्मविश्वास जो था, उस आत्मविश्वास को क्या कर लिया, कॉन्फिडेंस को बटोर लिया। कॉन्फिडेंस का मतलब बिलीफ इन वन सेल्फ, अपने आप के अंदर जो विश्वास होता है, मैंने उस विश्वास को कंट्रोल किया, उस विश्वास को मैंने इकट्ठा किया। पैडेड विथ माई न्यू वाटर विंग्स, और अब मैं अपने नए जलपंखों की मैंने अपने नए जलपंख थे उनको लगाया। पैडेड, पैडेड का मतलब होता है जो वाटर विंग्स, तैरने के जलपंख होते हैं, ठीक है ना, उन जलपंखों को मैंने क्या किया, लगाया। वॉचिंग द अदर बॉयज, दूसरे लड़कों को देखते हुए, एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, और मैं क्या करने लगा, उनको देख करके, उनकी नकल करके सीखने की कोशिश करने लगा। एपिंग का अर्थ होता है नकल करना। एपिंग का क्या अर्थ होता है डियर स्टूडेंट? एपिंग का मीनिंग होता है नकल करना, अर्थात इमिटेटिंग। I did this 2 or 3 times on different days. मैंने ऐसा 2 या 3 दिन तक अलग अलग समय में किया। यानी इस तरीके की प्रैक्टिस जो थी वो मैंने 2-3 दिनों में अलग अलग टाइम पर की। And was just beginning to feel at easy in water. और जब मैं पानी के अंदर थोड़ा निश्चिंत महसूस करना शुरू कर रहा था, या मैंने जैसे ही पानी के अंदर थोड़ा सा निश्चिंत होना महसूस किया, when the misadventure happened, तभी एक दुर्घटना घटित हो गई। तभी एक मिस एडवेंचर जो है वो मेरे साथ में घटित हो गया। मिस एडवेंचर डियर स्टूडेंट, एक्सीडेंट। I went to the pool when no one else was there. मैं तालाब पर उस टाइम में गया जब वहां पे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। The place was quiet. स्थान बिल्कुल से शांत था। The water was still. पानी बिल्कुल से स्थिर था। And the tiled bottom was as white and clean as a bathtub. तथा टाइलों का जो तल था, टाइल बॉटम अर्थात ताल का जो टाइलें लगा हुआ पैंदा था, वो इतना सफेद था और इतना साफ सुथरा था, एज ए बाथ टब, जितना कि क्या होता है, जितना कि स्नान करने का टब हुआ करता है। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन एलोन, मैं अब उस तालाब के अंदर अकेले जाने से क्या हो गया, डर गया। टिमिड का अर्थ होता है हेस्टेंट, हिचकिचाया। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, इसलिए मैं दूसरे जो लड़के थे उन दूसरे लड़कों का इंतजार करते हुए ताल के साइड में बैठ गया। यानी वो जो तरण ताल था, जो तालाब था, उस तालाब के बगल में बैठ गया। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, अभी मुझे वहां पे अधिक समय नहीं हुआ था, वहां पे बैठे हुए मेरे को ज्यादा समय नहीं हुआ था। When in came a big brochure of a boy, तभी वहां पे एक क्या आ गया, तभी वहां पे एक लंबा तगड़ा मुक्केबाज सा लड़का आ गया। ब्रूशर का अर्थ होता है ये स्टूडेंट, ए स्ट्रॉन्ग एंड एग्रेसिव मैन, बुल्ली जिसको कहते हैं। क्या होता है ब्रूशर का मीनिंग? ए स्ट्रॉन्ग एंड एग्रेसिव मैन, इन अनदर वे आई कैन से बुल्ली पर्सन। तो तभी वहां पे एक मोटा तगड़ा सा मुक्केबाज सा लड़का, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, जो शायद कितनी साल का था, लगभग 18 वर्ष की उम्र का था, वहां पे आया। He had thick hairs on his chest, उसकी छाती पर घने बाल थे, थिक हेयर थे, घने गहरे बाल थे। He was a beautiful physical specimen, और वह एक सुंदर शारीरिक मॉडल था। स्पेसिमेन किसको कहते हैं डियर स्टूडेंट? मॉडल को, ठीक है ना। एग्जाम्पल, सैंपल था वो किसका? सुंदर फिजिकल, ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन था वो। कहने का मतलब शारीरिक सौष्ठव वाला व्यक्ति था। कहने का मतलब है वो बलवान जैसा लग रहा था, सुंदर ब्लिस्ट व्यक्ति लग रहा था। विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड, और साथ ही साथ जिसकी टांगों पर और भुजाओं पे उभरी हुई मांसपेशियां दिखाई देती थी। जिसकी टांगों के ऊपर और भुजाओं के ऊपर क्या दिखाई देती थी? राइपलिंग मसल्स दिखाई देती थी, उभरी हुई मांसपेशियां दिखाई देती थी। ऐसा वो शारीरिक सौष्ठव का एक नमूना था, एग्जाम्पल था।
he yelled, वह लड़का चिल्लाया। Hey skinny, वह लड़का क्या बोला मेरे को? Hey skinny, skinny दुबले पतले को कहते हैं, ठीक है ना, thin person। Hey skinny, how would you like to be duped? आप पानी में किस तरीके से डुबाया जाना पसंद करोगे? डुप्ड का अर्थ होता है डुबोना। तो मेरे को चिल्ला के बोला, जोर से, साउटेड लाउडली, येल्ड का मतलब साउटेड लाउडली, जोर से चिल्ला के बोला, है स्कैनी, है दुबले पतले पर्सन, है दुबले पतले व्यक्ति, है दुबले पतले लड़के, हाउ वुड यू लाइक टू बी ड्यूप्ड? तुम किस तरीके से डुबाया जाना पसंद करोगे? अर्थात तुम किस ड्यूप का अर्थ होता है टू पुश समबॉडी अंडर वाटर एंड होल्डिंग हियर देयर फॉर ए शॉर्ट टाइम। यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए ड्यूप वर्ड यूज किया गया है। तो तुम पानी में थोड़े टाइम के लिए किस तरीके से डुबाया जाना पसंद करोगे? ऐसा उस शारीरिक सौष्ठव वाले व्यक्ति ने, यानी उस शारीरिक मॉडल, सुंदर शारीरिक जो मॉडल था, उस लड़के ने कहा। विद दैट ही पिक्ड मी अप, इसी के साथ में उसने मेरे को पिक अप कर लिया। पिकअप का अर्थ होता है उठा लिया। एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और मुझे गहराई वाले सिरे की तरफ फेंक दिया, टॉस कर दिया। थ्रू, टॉस का मतलब थ्रू, उछाल कर फेंकना। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजीशन, और अब मैं बैठी हुए मुद्रा में नीचे की तरफ गिरा। लैंडेड, नीचे की तरफ गिरना, और इस तरीके से अब बैठी हुई जो मुद्रा थी, उसी मुद्रा में मैं नीचे की तरफ गिरा। लैंडेड मीन्स शेल। स्वेलोड वाटर, मैंने पानी निगल लिया, क्योंकि जब मैं बैठी हुई मुद्रा में नीचे गया और अपने आप को संभालने का मुझे मौका ही नहीं मिला, तो उस टाइम में मैंने क्या कर लिया? स्वेलोड वाटर, पानी को निगल लिया। स्वेलोड का अर्थ होता है निगल जाना। डेवर्ड, ठीक है ना, डेवोर मीन्स निगलना होता है, तो स्वेलो का सिनोनिम्स होता है डेवर्ड। तो मैंने पानी निगल लिया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और मैं तुरंत ही किधर चला? पैंदे की तरफ जा पहुंचा। आई वॉज फ्राइटेड, मैं डरा हुआ था। बट नॉट येट फ्राइटेड आउट ऑफ माई विट, लेकिन इतना भी नहीं डरा हुआ था कि कुछ सोच न पाऊं, लेकिन इतना भी नहीं डरा हुआ था कि मैं किसी प्रकार से अपनी बुद्धिमत्ता को दौड़ा सकूं। कहने का मतलब है सोचने विचारने की शक्ति मैंने नहीं खोई थी। ऑन द वे डाउन आई प्लान, अब रास्ते में नीचे मैंने योजना बनाई, यानी गिरते हुए मैंने प्लान किया। व्हेन माय फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर तल के पैंदे से टकराएंगे। आई वुड मेक ए बिग जंप, मैं बड़ी सी छलांग लगाऊंगा। कम टू द सरफेस, सतह के ऊपर पहुंच जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, इस पे सपाट लेट जाऊंगा। फ्लैट का मतलब होता है बिल्कुल से चित, सपाट, सीधा, इसके ऊपर मैं सीधा लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और इस तरीके से मैं बतख की भांति तैरता हुआ ताल के किनारे पे पहुंच जाऊंगा। जैसे बतख पानी के अंदर तैर करके आती है, उसी तरीके से पैडल कर बतख की तरह तैर करके आना। उसी तरीके से मैं बतख की तरह तैरते हुए, पंख मारते हुए मैं तालाब के किनारे की तरफ लौट आऊंगा। ऐसा मैंने नीचे गिरते हुए रास्ते में प्लान किया। इट सीम्ड लॉन्ग वे डाउन, नीचे जाने में काफी देर लगी हुई प्रतीत हुई। Those 9 feet were more like a 90, वो 9 फीट 90 फीट जैसे प्रतीत हुए। 9 फीट जो डीप एंड था उधर फेंका था ना मेरे को, तो इस कारण से वो 9 फीट जो थे वर मोर लाइक ए 90, वो 90 फीट जैसे प्रतीत हुए। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम, और इससे पहले कि मेरे जो पैर हैं वो बॉटम को क्या करते, टच करते, माय लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, मेरे जो फेफड़े थे वो फेफड़े फटने को तैयार हो गए। यानी मैंने जो योजना बनाई थी पैंदी को टच करने वाली, लेकिन मैं उस योजना को कंप्लीट करता, उस योजना पे पूरी तरीके से एक्शन लेता, उस योजना पे कार्य करता, उससे पहले ही बिफोर आई टच्ड बॉटम, मैं पैंदे को टच करता उससे पहले ही माय लेग्स वर रेडी टू बर्स्ट, अर्थात मेरे जो लंग्स हैं, मेरे जो ऑर्गन्स ऑफ बॉडी यूज्ड फॉर ब्रीथिंग, जिसको सांस लेने के लिए काम में लिया जाता है, वो रेडी टू ब्रस्ट, वो फट जाने के लिए क्या थे, तैयार थे। क्या कहने का मतलब है कि पानी भी मैंने निगल लिया था, साथ में ऑक्सीजन की
कंप्लीट सप्लाई मेरे को वहां नहीं मिल रही थी, इस कारण से मेरे फेफड़े फट जाने के लिए तैयार थे। बट वेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जब मेरे पैरों ने किसको टच किया, मेरे पैरों ने जब बॉटम को टच किया, पैंदे से टकराए, आई समवन ऑल माई स्ट्रेंथ, तो मैंने अपनी सारी की सारी जो ताकत है वो बटोरी, सारी की सारी शक्ति को मैंने क्या किया, इकट्ठा किया। डियर स्टूडेंट, यह सम्मान का अर्थ क्या होता है? सम्मान मीन्स कॉल्ड फॉर मस्टर्ड, एकत्रित करना। यहाँ वैसे सम्मान बुलाना भी होता है, लेकिन यहाँ पे एकत्रित करना है, ठीक है ना, गैदर। तो आई सम्मन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने मेरी पूरी ताकत इकट्ठी की, एंड मेड व्हाट आई थॉट, और मैंने ठीक वैसा ही किया जैसे मैंने सोचा था। एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, और मैंने ठीक उसी प्रकार से किया जैसा मैंने सोचा था। मैंने ऊपर की ओर एक बड़ी सी छलांग लगाई, स्प्रिंग अपवर्ड्स। ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स का अर्थ होता है ऊपर की ओर छलांग लगाना। स्प्रिंग का मीनिंग होता है जंप। Imagine how would imagine I would go up to the surface like a cork. मैंने कल्पना की थी कि मैं बोतल के ढक्कन की तरह सतह पर पहुंचूंगा। मैं क्रॉक की भांति, क्रॉक क्या होता है? बोतल का ढक्कन। बॉब का अर्थ होता है मूव अप। तो मैंने ये कल्पना की थी कि आई वुड गो अप टू द सरफेस, कि मैं सतह के ऊपर पहुंच जाऊंगा। किसकी तरह? लाइक कॉर्क, अर्थात बोतल का जो ढक्कन होता है उसकी तरह। बट इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन इसकी बजाय मैं धीरे धीरे ऊपर आया। जो मैंने इमेजिन की थी, मैं इसकी बजाय, इसके विपरीत कैसे आया? धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली, एंड सा नथिंग बट वाटर, और मैंने पानी की सिवाय वहां पे कुछ भी नहीं देखा। वहां पे मेरे को पानी पानी दिखाई दिया। Water that had a dirty yellow tinge, to it grew panic. अर्थात मैंने आंखें खोली तो पानी के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दिया। पानी जो भद्दा सा पीलापन लिए हुए था। येलो टिंज, टिंज का अर्थ होता है डियर स्टूडेंट क्या? विथ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कलर, ठीक है, टिंज कहते हैं कलर। तो वाटर वहां पे जो भी था मेरे चारों ओर, दैट हैड डर्टी येलो टिंज, वो कैसी कलर लिए हुए था? पीला भद्दा रंग लिए हुए था। टू गेट टू इट ग्रू पैनिकी, मैं आतंकी हो गया। मैं क्या हो गया? मैं आतंकी हो गया। अब इस पानी को देख करके मैं डर गया। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब ए रोप, अब मैं इस तरीके से ऊपर पहुंचा, मैंने इस तरीके से अपने हाथ को ऊपर किया जैसे कि मुझे कोई रस्सी पकड़नी हो। मैं ऐसे ऊपर की तरफ निकला जैसे कि मुझे क्या करना हो, मुझे रस्सी पकड़नी हो। यानी वो जो जैसे मैंने आंखें खोली तो वहां पे पीलापन लिए हुए चारों तरफ पानी पानी था, और वाटर इस तरीके का था जिसने मेरे को क्या कर दिया? आतंकित बना दिया, डर गया मैं। I reached up as if to grab a rope, और मैंने मेरे जो हाथ थे उन हाथों को ऊपर की ओर इस तरीके से किया जैसे मुझे कोई रस्सी पकड़नी हो। And my hands clutched only at water, लेकिन मेरे हाथ केवल पानी को ही पकड़ सके। क्लच, क्लच का अर्थ होता है डियर स्टूडेंट पकड़ना, caught hold of। क्लच का मीनिंग होता है caught hold of। I was suffocating, मेरा दम घुट रहा था। सफोकेटिंग का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? दम घुटना। सफोकेट, टू फील डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में कठिनाई महसूस करना। तो आई वाज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राइड टू येल, मैंने अब चिल्लाने की कोशिश की, साउट लाउडली, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई भी आवाज बाहर नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट द वाटर, तभी मेरी आंखें और मेरा नाक पानी से बाहर आ गए। बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं निकला, लेकिन मेरा मुंह पानी से बाहर नहीं आया। आई फ्लेल्ड
एट द सरफेस ऑफ द वाटर, मैंने पानी की सतह पर हाथ पैर मारे। फ्लैट का अर्थ होता है हिट समथिंग हार्ड, किसी चीज को जोर जोर से पीटना। फ्लैट, आई फ्लेड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, मैंने पानी की जो सतह थी उस पानी की सतह पर तेजी से हाथ पैर मारे। स्वेलोड, एक बार मैं फिर यहाँ पे पानी निकल गया। एंड चॉक्ड, और इस तरीके से मेरी श्वास वो क्या हो गई, अवरुद्ध हो गई। एक बार फिर से मेरी श्वास वो रुक गई। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपनी टांगों को ऊपर लाने की कोशिश की, पैरों को ऊपर लाने का प्रयत्न किया। बट दे हैंग एज डेड बैट्स, लेकिन वे निर्जीव भार के समान लटकी की लटकी रह गई। पैरालाइज्ड एंड रिगिड, गतिहीन और कठोर सी बन गई। पैरालाइज्ड का अर्थ होता है, डियर स्टूडेंट, पैरालाइज्ड मीन्स क्या होता है? पैरालाइज्ड का अर्थ होता है मोशनलेस, गतिहीन, निश्चल, जिसमें कोई किसी प्रकार का मूवमेंट ना हो। और रिगिड, स्टिफ, कठोर सी बन गई। ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, अब एक महान ताकत जो थी वो मेरे को अंदर की तरफ खींच रही थी। एक बड़ी सी शक्ति, ऐसा लग रहा था कि मेरे को क्या कर रही थी, पानी के नीचे की तरफ खींच रही थी। आई स्क्रैम्ड, एक बार फिर से मैं चिल्लाया, स्क्रैम्ड, क्राइड, बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, लेकिन वहां पे मेरी उस चिल्लाहट को केवल पानी ने ही सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और इस तरीके से एक बार फिर से मैं क्या करने लग गया, फिर से मैं उस तल के पैंदे की ओर लंबी यात्रा पर वापस रवाना हो चुका था। आई स्टक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, मैंने पानी को पीटा। स्टक का अर्थ होता है, डियर स्टूडेंट, बीट विथ हैंड्स एंड लेग्स, हाथ पैरों से पीटना। आई स्टक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, जब मैं नीचे की तरफ गया तो मैंने पानी को पीटा। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन नाइटमेयर फ्लाइट्स एन इररेसिस्टिबल फोर्स, किस तरीके से पानी को पीटा, अपनी शक्ति इस तरीके से खर्च करते हुए, अपनी ताकत को इस तरीके से एक्सपैंड करते हुए, जैसे कोई व्यक्ति नाइटमेयर में, दुस्वप्न में किसी न रोकी जा सकने वाली ताकत से संघर्ष करता है। नाइटमेयर का अर्थ होता है, डियर स्टूडेंट, फ्राइटनिंग ड्रीम, डरावना सपना, नाइटमेयर कहलाता है। तो मैंने अब पानी जो था, नीचे जाते से मैं पानी को इस तरीके से पीटा, डूबते हुए, जैसे अपनी शक्ति इस तरीके से खर्च करते हुए मैंने पानी को पीटा, जैसे कोई व्यक्ति दुस्वप्न में अर्थात डरावने सपने में किसी न रोकी जा सकने वाली ताकत से संघर्ष करता है। इररेसिस्टिबल फोर्स जो होती है, उस इररेसिस्टिबल फोर्स से जिस तरीके से कोई व्यक्ति अनस्टॉपेबल जो ताकत होती है, उस न रोकी जाने वाली ताकत जो होती है, उस ताकत से लड़ने के लिए कोई व्यक्ति पूरी शक्ति खर्च करके क्या करता है, लड़ता है। उसी तरीके से मैंने भी क्या किया, डूबते हुए अब वो जो पानी था, उस पानी को अपने हाथ पैरों से पीटा। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, और ये जो प्रयास चल रहा था, इस प्रयास में अब मैंने अपनी समस्त सांसें खो दी, टोटल मेरी जो सांस थी वो खो गई। माई लंग्स एक्ट, मेरे जो फेफड़े थे वो दर्द करते थे। माई हेड थ्रॉब्ड, मेरा सिर जो था वो क्या होता था, थ्रॉब्ड, धड़कता था। बीट फायरेसली, अर्थात जोर जोर से धड़कता था, चकराता था। आई वॉज गेटिंग डिजी, और अब मैं चक्कर खा रहा था। गेटिंग डिजी का अर्थ होता है, डियर स्टूडेंट, फीलिंग गिडी, अर्थात मुझे उनिंदापन सा महसूस हो रहा था। बट आई रिमेम्बर्ड द स्ट्रेटजी, लेकिन एक बार फिर से मुझे वो योजना याद थी। यहाँ पे डियर स्टूडेंट, आपका एक मीनिंग है गेटिंग डिजी। गेटिंग डिजी का मतलब, वैसे तो गेटिंग डिजी कहते हैं किसको, गेटिंग डिजी का मतलब होता है फीलिंग गिड्डी, अर्थात मूर्छा महसूस करना, उनिंदा महसूस करना, ठीक है। यानी जैसे मैं कोमा में जा रहा था, मूर्छित सा हो रहा था, ऐसा मैंने फील किया। बट आई रिमेम्बर द स्ट्रेटजी, लेकिन मैंने उस योजना को याद रखा। कौन सी योजना? आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, कि मैं तालाब जो है उसके पैंदे से उछाल मारूंगा, एंड कम लाइक कॉर्क टू द सरफेस, और कॉर्क के अर्थात बोतल का जो नरम ढक्कन होता है उसकी भांति मैं पानी की सतह पर वापस
आ जाऊंगा। ये स्ट्रेटजी जो थी मैंने उसको याद रखा। स्ट्रेटजी डियर स्टूडेंट क्या होती है? प्लान। स्ट्रेटजी मीन्स प्लान। उस प्लान को मैंने याद रखा। आई वुड लाइक फ्लैट ऑन द वाटर, मैं पानी की सतह पर सपाट लेटा रहूंगा। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, अपनी भुजाओं से पानी पे चोट मारूंगा। एंड थ्रैश विथ माई लेग्स, और इस पानी को अपनी टांगों से मैं थ्रैश करूंगा, कुचलूंगा, बीट करूंगा, पीटूंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल, और उसके बाद में मैं वापस कहाँ आ जाऊंगा? तालाब के किनारे पर आ जाऊंगा। और उसके बाद मैं वापस कहाँ पहुंचाऊंगा? तालाब का जो किनारा है उस पर पहुंच जाऊंगा। एंड बी सेफ, और यहाँ आकर के मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। आई वेंट डाउन एंडलेसली, मैं अनंत रूप से नीचे गिरते चला गया। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विथ येलो ग्लो, लेकिन वहां पे पीली चमक वाले पानी के अतिरिक्त कुछ नहीं था। येलो ग्लो, येलो का अर्थ होता है पीला, और ग्लो किसको कहते हैं डियर स्टूडेंट? ग्लो का अर्थ होता है चमक। ठीक है, तो येलो ग्लो चमक होगा, ब्राइटनेस जो होती है उसको कहते हैं ग्लो। तो मैं पीली चमक वाला जो पानी था, मैंने उस पीली चमक वाले पानी के सिवाय कुछ नहीं देखा। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, अर्थात ऐसा काला पानी था जिसके अंदर से कोई व्यक्ति कुछ देख भी नहीं सकता था। एंड देन शी स्टार टेरर सीज्ड मी, और उसके बाद में एक शुद्ध, सी का अर्थ होता है, सीर का मतलब शुद्ध होता है, प्योर, और उसके बाद में एक शुद्ध जो कठोर डर था, अटर कंप्लीट, सीर का अर्थ होता है। तो उसके बाद में एक शुद्ध स्टार्क टेरर जो था, कठोर भय, आतंक जो था, उस आतंक ने मेरे को सीज कर लिया, मेरे को जकड़ लिया। रिगिड का अर्थ क्या होता है? इनफ्लेक्सिबल। स्टार्क का अर्थ क्या होता है डियर स्टूडेंट? तो यहाँ पे स्टार्क का अर्थ होता है रिगिड, कठोर। तो उसके बाद में एक शुद्ध कठोर जो आतंक था उसने मेरे को जकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, अर्थात आतंक जिसमें कोई समझ बूझ नहीं रहती है, ऐसे आतंक ने मेरे को जकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, आतंक जिस पे कोई नियंत्रण नहीं होता है। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, आतंक जो कोई समझ नहीं सकता है। Who has not experienced it, जिससे स्वयं ने अनुभव नहीं किया हो, यानी ऐसा आतंक जिसने खुद ने इसको अनुभव नहीं किया हो, जिसको कोई समझ ना सकता हो, ऐसे आतंक ने मेरे को क्या कर लिया? जकड़ लिया। आई वॉज श्रिंकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे चीख रहा था। श्रिंकिंग का अर्थ चीखना होता है डियर स्टूडेंट। श्रिंक का अर्थ क्या होता है? चीखना। तो मैं पानी के नीचे क्या कर रहा था? चीख रहा था, चिल्ला रहा था। श्रिंक का मतलब क्राई। ठीक है। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे शक्तिहीन, निष्क्रिय हो गया, पैरालाइज हो गया। स्टीफ, रिगिड विथ फियर, भय से कठोर और अकड़ा हुआ था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि मेरे गले के अंदर जो चीखें थी वो भी जम गई थी, वो भी बाहर नहीं निकल रही थी, फ्रोजन हो गई थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग, only my heart and the pounding in my head said that I was still. केवल मेरा हृदय तथा मेरे सिर के भीतर की धड़कन जो थी वो ये बताती थी कि मैं अभी भी जीवित था। पाउंडिंग का अर्थ होता है डियर स्टूडेंट थ्रॉबिंग, धड़कना। तो केवल मेरे हृदय, केवल मेरा हार्ट जो था वो, और मेरे सिर के अंदर की जो धड़कन थी वही ये बताती थी, साइड का मतलब कहानी बताती थी, ये बताती थी दैट आई वाज स्टिल एलिव, कि मैं अभी भी जिंदा था, अभी मरा नहीं था। एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर केम ए टच ऑफ रीजन, फिर शुद्ध कठोर आतंक के बीच में क्या आया? केम ए टच ऑफ रीजन, एक तर्कपूर्ण विचार का स्पर्श हुआ। टच ऑफ रीजन कहते हैं तर्कपूर्ण विचार। तो फिर शुद्ध जो कठोर जो आतंक था, उसी आतंक के बीच में एक तर्कपूर्ण विचार का स्पर्श हुआ, एक विचार आया। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, मुझे उछलने की बात याद रखनी है जब मैं ताल के पैंदे से टकराऊं, ये तर्कपूर्ण विचार मेरे मन में आया। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, आखिर में मैंने अपने पैरों के नीचे तल को महसूस किया, टाइल्स को, जो पैंदे की टाइलें जो थी उनको मैंने फील किया।
माई टॉयज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, और अब मेरे जो अंगूठे हैं, टॉय जो हैं, वो इस तरीके से बाहर की तरफ निकले, एज इफ टू ग्रैब देम, मानो कि वे उन पेंदे की टाइलों को ग्रेब कर लेना चाहते हैं, मानो कि वो उन पेंदे की जो टाइल है उनको पकड़ लेना चाहते हैं। ग्रैब का मतलब होता है पकड़ना, डियर स्टूडेंट, कैच। आई जंप्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, और अब मैं पूरे जोश के साथ में उछला, पूरा का पूरा जो मेरे अंदर जोश था, उत्साह था, उस उत्साह के साथ में मैं उछला। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, किंतु उस उछल कूद से कोई अंतर नहीं पड़ा। वो जंप जो था, उस उछलने से कोई फर्क नहीं पड़ा। द वॉटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अब भी मेरे चारों ओर था। आई लुक फॉर रोप, से मैंने रस्सियों की तलाश की। अब वहां पे मैंने किसको खोजा? आई लुक फॉर रोप्स, लेडर्स, मैंने वहां पे रस्सियों की तलाश की, लेडर्स, सीढ़ियां जो थी उनको खोजा, वाटर विंग्स, जल पंख थे उनको खोजा, बट नथिंग बट वाटर, लेकिन वहां पानी के सिवाय कुछ भी नहीं था, जल ही जल था, पानी पानी था। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, पीले रंग की एक विशाल जल राशि जो थी वो मुझे पकड़े हुई थी। डियर स्टूडेंट, मास का अर्थ होता है लार्ज अमाउंट ऑफ ए समथिंग, किसी चीज का काफी सारा जो अमाउंट होता है उसको मास कहते हैं। तो ए मास ऑफ येलो वाटर, अर्थात पीले पानी का एक काफी सारा जो भाग था, काफी सारा हिस्सा जो था, हेल्ड मी, वो ही मेरे को पकड़े हुए था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और अब तो पीले रंग की विशाल जल राशि जो मेरे को पकड़े हुई थी वही मेरे चारों ओर था, और कठोर भय ने मुझ पर एक और कठोर पकड़ वो क्या कर ली, बना ली। लाइक ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किसकी तरह? जैसे विद्युत का बड़ा सा आघात करता है, जैसे बिजली का करंट लगता है, वो जिस तरीके से अपने आप को क्या कर लेता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ लेता, उसी तरीके से वो कठोर भय था, वो जो कठोर भय था, वो कठोर भय मुझे और ज्यादा जकड़ रहा था, यानी कठोर भय ने मुझ पर और कठोर पकड़ वो बना ली थी, जैसे विद्युत का आघात करता है। आई शोक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट, अब मैं भय से हिलने लगा, शॉक करने लगा, एंड ट्रेम्बल्ड, कांपने लगा। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरी जो भुजाएं वो नहीं हिलती थी, मेरी अब जो आर्म्स थी वो किसी प्रकार का एक्शन नहीं कर रही थी, मोशनलिश हो गई थी। माई लेग्स वुडंट मूव, और मेरी टांगे भी नहीं हिलती थी। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने मदद के लिए चिल्लाना चाहा, चिल्लाने की कोशिश की। टू कॉल मदर, मैंने माँ को बुलाना चाहा, क्योंकि मेरी माँ ही मुझे उस तरण ताल में डूबने के प्रत्येक विवरण के बारे में क्या करती थी, बताती थी, इसलिए मैंने आज माँ को भी याद किया कि माँ तुम आओ और मेरे को बचाओ। नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं आया। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, फिर आश्चर्य की बात थी, वहां रोशनी थी, वहां पे लाइट थी। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द अवेफुल येलो वाटर, मैं भयानक पीले पानी से बाहर आ रहा था, पीला भयानक पीला पानी मेरे चारों ओर फैला हुआ था, उससे मैं बाहर निकल रहा था। एट लीस्ट माई आईज वर, और कम से कम मेरी आंखें तो बाहर आ ही रही थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरी नाक भी करीब करीब बाहर निकल गई थी। Then I started down a third time, और इस तरीके से फिर मैं तीसरी बार नीचे की ओर चला। 2 राउंड मैंने पूरी कर ली और वहां पे दूसरी बार ऊपर आकर के वापस। Then I started down at a third time, मैं तीसरी बार फिर से नीचे की ओर चला, फिर से नीचे की ओर गया। I shook for air, मैंने हवा को खींचना चाहा, मैंने वहां पे क्या करना चाहा, हवा जो थी उस हवा को खींचना चाहा, यानी श्वास में हवा लेनी चाहिए। बट एंड गोट वाटर, लेकिन मैं क्या खींच गया, पानी को खींच गया। मैंने हवा को खींचना चाहा लेकिन मैं पानी खींच गया। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और अब तो वो जो पीली लाइट थी वो भी अब क्या हो रही थी, पीली लाइट भी जा रही थी।
गायब हो रही थी। देन ऑल एफर्ट कीप्ड, फिर सारा प्रयास ठहर गया, फिर सारा का सारा जो मेरा प्रयास था वो रुक गया। कीज का अर्थ होता है स्टॉप्ड। फिर सारा का सारा प्रयास है वो क्या हो गया, ठहर सा गया, रुक सा गया। आई रिलैक्स्ड, मैं ढीला पड़ गया। इवन माई लेग्स फेल्ट ए लिम्प, यहाँ तक कि मेरी टांग भी ढीली महसूस होने लगी। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और एक कालापन मेरे दिमाग पर छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर, इसने क्या कर दिया, मेरा जो भय था उस भय को मिटा दिया, वाइप आउट कर दिया। वाइप का पहुंच दिया, हटा दिया। वाइप आउट का तो रिमूव, हटाना। इससे कालेपन ने क्या किया, इट वाइप्ड आउट टेरर, जो भय था मेरे मन में उसको हटा दिया। देयर वाज नो मोर पैनिक, अब और आतंक नहीं था, अब और ज्यादा डर नहीं था, हड़कंप नहीं रहा। देयर वाज नो मोर पैनिक, और कोई आतंक नहीं रहा। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, सब शांत हो गया। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, डरने को कुछ भी नहीं था। दिस इज नाइस, ये अच्छा है। टू बी ड्राउसी, नींद में होना। ड्राउसी का अर्थ क्या होता है डियर स्टूडेंट, ड्राउसी स्लीपी, तो अब नींद में होना अच्छा है। टू गेट टू स्लीप, नींद में चले जाना अच्छा है। नो नीड टू जंप, उछलने की आवश्यकता नहीं है। टू टायर्ड टू जंप, क्योंकि इतना थक गया हूं कि अब उछल भी नहीं पाता हूं। इट इज नाइस टू बी कैरिड जेंटली, आहिस्ता आहिस्ता से ले जाया जाना अच्छा है, धीरे धीरे ले जाया जाना अच्छा है। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, अंतरिक्ष में तैरने जैसा अच्छा है, अंतरिक्ष में तैरने की तरह लग रहा था मेरे को, अंतरिक्ष में तैरने जैसा अच्छा लग रहा था। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, मेरे चारों ओर मुलायम भुजाओं का होना। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, माँ की जैसी मुलायम भुजाएं उनका होना, ये मेरे को अच्छा लग रहा था। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे नींद में जाना होगा। यानी ये सारी की सारी एक्टिविटी किस टाइम की हो रही थी, ये टाइम उस टाइम की हो रही थी जब मेरे ब्रेन की चारों तरफ एक ब्लैकनेस है वो स्वेप्ट ओवर हो रही थी, एक कालापन छा रहा था। यानी उस टाइम में मैं मूर्छा की कंडीशन में जा रहा था, मैं बेहोश कंडीशन में जा रहा था, मैं मूर्छित अवस्था में पहुंच रहा था। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन, और अब तो मैं विस्मृति की स्थिति में पहुंच गया। ओब्लिवियन किसको कहते हैं डियर स्टूडेंट, फॉरगॉटफुलनेस, सब कुछ भूल जाने की स्थिति होती है उसको कहते हैं ओब्लिवियन। फॉरगॉटफुलनेस जो होती है वो ओब्लिवियन कहलाती है। तो आई क्रॉस टू ओब्लिवियन, मैं अब किस स्थिति में आ गया, विस्मृति की स्थिति में पहुंच गया, भुलावे की स्थिति में पहुंच गया। एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, और जीवन का पर्दा गिर गया। द नेक्स्ट रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन ए स्टोमक बिसाइड द पूल, अगली बात जो मुझे याद है, मैं पेट के बल तालाब के पास में लेटा हुआ था, वॉमिटिंग, और वहां पे लेटे हुए उल्टियां कर रहा था। वॉमिटिंग का अर्थ होता है उल्टी करना डियर स्टूडेंट। वॉमिटिंग का अर्थ है थ्रो अप, कोई चीज बाहर निकालो। द चेप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग, वह लड़का जिसने मेरे को अंदर फेंका था वो कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, लेकिन मैं तो केवल मजाक ही कर रहा था, लेकिन मेरा इरादा तो केवल मजाक करने का ही था। समवन सेड, तभी किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, कि बच्चा तो मर ही गया था, ये लड़का तो लगभग मर ही गया था। बी ऑल राइट नाउ, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, हमें इसे कपड़े बदलने वाले कमरे में ले चलना चाहिए। लॉकर रूम क्या होता है डियर स्टूडेंट, लॉकर रूम जहाँ पे कपड़े चेंज किए जाते हैं, ऐसा एक रूम जो होता है उसको कहते हैं लॉकर रूम। यहाँ पे लॉकर रूम का मतलब आप ये मत समझ लेना कि ज्वेलरी रखने की जगह जो होती है ना बैंकों में, वो होती है लॉकर रूम। यहाँ पे लॉकर रूम का अर्थ होता है समुद्र के किनारे पे या जो स्विमिंग पूल्स वगैरह जो बनाए होते हैं उनके किनारे पे कपड़े चेंज करने के लिए जो रूम होता है एज ए बाथरूम, उसको लॉकर रूम कहते हैं। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, हमें इसे लॉकर रूम में लेकर के चलना चाहिए। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम,
कई घंटों के बाद में मैं घर की ओर चला। I was weak and trembling. मैं कमजोर था और कांप रहा था। I shook and cried when I lay on my bed. मैं कांपता था और रोता था जब मैं अपने बिस्तर पे लेटा। यानी जब मैं अपने बिस्तर पे लेटा तो मैं कांपा और रोया। I couldn't eat that night. उस रात मैं कुछ भी नहीं खा पी सका। For days a haunting fear was in my heart. कई दिनों तक मेरे दिल में बार बार छा जाने वाला जो भय वो बना रहा। The slightest exertion upset making me wobbly in the knees and sick to my stomach. यहाँ तक कि जरा सा भी जो भय है, बार बार छा जाने वाला जो भय है मेरे दिल के अंदर, और थोड़ी सी जो थकान है वो मुझे परेशान कर देती थी। एक्सर्शन कहते हैं थकान को। एक्सर्शन मीन्स क्या होती है स्टूडेंट? थकान होती है, हार्ड लेबर। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट, जरा सी थकान मुझे अपसेट कर देती थी। मेकिंग मी वोबली इन द नीज, मेरे घुटने जो थे उनको कंपनशील कर देती थी। एंड सिक टू माय स्टमक, और मेरे पेट को बीमार बना देती थी। कहने का मतलब मेरे को उल्टियां आने लग जाती थी। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, और मैं कभी भी ताल पर वापस नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से भय लगता था, मैं पानी से डरने लग गया। आई अवॉइडेड इट व्हेनेवर आई कुड, मैं जब भी ऐसा करता था यानी पानी के पास में जाता था तो मैं इससे बचता था, इससे दूर ही रहता था। A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, कुछ वर्षों बाद में जब मैंने प्रपातों के जल के बारे में जाना। कास्केड्स किसको कहते हैं डियर स्टूडेंट? कास्केड्स का अर्थ होता है प्रपात। प्रपात क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? वाटर ऑफ स्प्रिंग। वाटर्स ऑफ कास्केड का अर्थ होता है वाटर्स ऑफ स्प्रिंग, झरने का जो पानी होता है उसको कहते हैं कास्केड्स। तो कुछ सालों के बाद में जब मैंने प्रपातों के जल के बारे में जाना, आई वांटेड टू गेट इनटू देम, तो मैंने उनमें प्रवेश करने की इच्छा की, मैंने उनमें प्रवेश करना चाहा। एंड व्हेनेवर आई डिड, और जब भी मैं ऐसा करता था यानी जब भी मैंने ऐसा करना चाहा, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर, चाहे मैं टाइटन या बम्पिंग नदी में चल करके जा रहा था, और बाथिंग इन वारम लेक ऑफ द गोट रॉक्स, या फिर मैं गोट रॉक्स की वारम झील में नहा रहा था, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, तो वही भय जिसने मुझे ताल में जकड़ लिया था वापस लौट आता था। तो उस टाइम वो भय जिसने मेरे को तरण ताल में जकड़ लिया था वो भय मेरे में लौट आता था, वो वापस मेरे अंदर रिपीट हो जाता था। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कंप्लीटली, इस भय ने मेरे ऊपर पूरी तरीके से पकड़ बना ली। ये जो भय था वो भय मेरे ऊपर पूरी तरह से छा गया। टेक पोजेशन का अर्थ क्या होता है डियर स्टूडेंट? टेक पोजेशन का अर्थ होता है टेक होल्ड, कंप्लीटली, अटरली, पूरी तरीके से। माय लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरी टांगें गतिहीन हो जाती थी। आइसी हॉरर वुड ग्रैब माय हार्ट, और कंपी पैदा करने वाला बर्फ जैसा ठंडा भय हो वो मेरे हृदय को जकड़ लेता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, ये बाधा मेरे साथ में बनी रही जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, जैसे जैसे साल गुजरते गए। ये हैंडीकैप, ये जो बाधा थी, ये डिस से एडवांटेज जो था ये मेरे अंदर बना रहा। इन कैनन ऑन मैनलेक फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड, कब तक बने रहे? मैन लेक में हल्की नावों से जमीन से गिरी सैमन मछलियां पकड़ने में। इन कैनन, कैनन किसको कहते हैं डियर स्टूडेंट? कैनन छोटी छोटी नावें होती हैं, लाइट नैरो बोट्स होती हैं, कैनन्स कहते हैं। तो इन कैनन कैनूज ऑन मैनी लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैलम बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, यानी मैंने झीलों में हल्की नाव से जमीन से गिरी सैमन मछलियां पकड़ने में, न्यू हैम्पशायर में बेस मछलियां पकड़ने में, ट्रॉट फिशिंग ऑन डेस्यूस एंड मेटोलियस इन ऑर्गन्स, ऑर्गन में डेस्यूट और मेटोलियस पर ट्रॉट मछलियां पकड़ने में, फॉर सैलम ब्रास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर। इसके अलावा कास्केड में बम्पिंग झील पर कौन सी मछलियां? ब्रास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर में बास फिशिंग्स को पकड़ने के लिए जब भी मैं जाता था,
ट्राउट ऑन द डेस्यूट्स एंड मेटोलियस इन ऑर्गन्स। इसके अलावा ऑर्गन में डेस्यूट और मेटोलियस पे ट्राउट मछलियां पकड़ने के लिए जाता था। फिशिंग फॉर सैलम ऑन द कोलंबिया एट बम्पिंग लेक इन द कास्केड्स। इसके अलावा कास्केड में बम्पिंग झील पर कोलंबिया में सैमन मछलियां पकड़ने के लिए जब भी मैं जाता था। वेनिवर आई वेंट, जहां कहीं भी मैं गया, वेनिवर आई वेंट, जहां कहीं भी, ये सारी जगह मैंने बताई, जहां जहां भी मैं गया, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, वहां बार बार छा जाने वाला जो भय था उसने मेरा पीछा किया। हॉन्टिंग फियर कहते हैं बार बार छा जाने वाला, पीछा करने वाला भय, हॉन्टिंग फियर होता है। तो वहां ये जो हॉन्टिंग फियर था, बार बार लौट करके आने वाला जो भय था, उस बार बार लौट कर आने वाले भय ने मेरा अनुगमन किया, मेरे पीछे पीछे वो आया। इट रूइंड माय फिशिंग ट्रिप्स, इस भय ने मेरी मछली पकड़ने की यात्राओं को बर्बाद कर दिया। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ ए कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, और मुझे पैडल वाली जो हल्की नावें उनको चलाने, नौका विहार और तैरने के आनंद से वंचित बना दिया, डिप्राइव कर दिया। डिप्राइव का अर्थ था वंचित कर देना। इस तरीके से ये जो बाधा थी, ये जो पानी का भय था, ये पानी का भय मेरे में बार बार लौट आता था और इसने मेरी मछली पकड़ने की यात्राओं को, इसके अलावा मेरी पैडलों से चलाई जाने वाली नावें जो थी उनके आनंद को, बोटिंग के आनंद को और स्विमिंग का जो आनंद था उस स्विमिंग के आनंद से मेरे को डिप्राइव कर दिया, वंचित कर दिया। डिप्राइव का मतलब क्या होता है? टू प्रिवेंट फ्रॉम डूइंग, कुछ काम करने से रोक देना डिप्राइव होता है। I used every way I know to overcome this fear, मैंने इस भय पर विजय पाने के लिए, इस भय पर जीत पाने के लिए उस प्रत्येक तरीके का यूज किया जो मैं जानता था। But it held me firmly in its grip, लेकिन ये जो भय है ये दृढ़ता से मुझे अपनी पकड़ में जकड़े हुए था। लेकिन ये भय मजबूती के साथ में मुझे अपनी पकड़ में जकड़े हुए था। Finally, 1 October, I decided to get an instructor. आखिर में 1 अक्टूबर के महीने में मैंने एक प्रशिक्षक लेकर तैराकी सीखने का निश्चय किया। अंत में I decided to get an instructor. इंस्ट्रक्टर किसको कहते हैं? स्टूडेंट। इंस्ट्रक्टर का अर्थ होता है ट्रेनर। मैंने एक ट्रेनर लेकर के तैराकी सीखने का निश्चय किया। I went to a pool and practiced 5 days a week. मैं एक ताल पे गया और हफ्ते में 5 दिन तक मैंने क्या किया? प्रैक्टिस किया। An hour each day, प्रत्येक दिन 1 घंटा मैंने अभ्यास किया। यानी मैं ताल पे गया और एक हफ्ते में 5 दिन तथा प्रत्येक दिन 1 घंटा मैंने प्रैक्टिस की, 1 घंटा मैंने अभ्यास किया। Then instructor put a belt अराउंड मी, फिर वो जो इंस्ट्रक्टर था, जो प्रशिक्षक था, उसने मेरे चारों ओर एक बेल्ट बांध दी, एक बेल्ट को अटैच कर दिया। ए रोप अटैच टू द बेल्ट, उसके बाद में बेल्ट से जुड़ी हुई एक रस्सी बांधी, उसने अटैच की। वेंट थ्रू ए पुल्ली, जो कि एक घिरनी के ऊपर से गुजरती थी। पुल्ली किसको कहते हैं डियर स्टूडेंट? घिरनी। और वो जो रस्सी है जो बेल्ट से अटैच की थी, वो किसके ऊपर से चलती थी? एक पुल्ली के ऊपर से चलती थी। दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, और वो पुल्ली किसके ऊपर चलती थी? एक ऊपर लगी हुई केबल के ऊपर चलती थी। तो इस तरीके से जो प्रशिक्षक था, उस प्रशिक्षक ने मेरे चारों ओर एक बेल्ट बांध दी, बेल्ट से जुड़ी रस्सी गिरनी में से गुजरती थी, जो स्वयं एक सिरे के ऊपर लगे मजबूत रस्से पर चलती थी। He held on to the end of the rope. वह क्या करता था? वह प्रशिक्षक जो था, वह प्रशिक्षक रस्सी के सिरे को पकड़े रहता था। And we went back and forth, और इस तरीके से हम ताल के पार इधर से उधर जाते थे। We went back and forth across the pool, अर्थात हम जो ताल था उस ताल के इधर से उधर और वापस क्या करते थे? अप एंड डाउन की एक्टिविटीज करते थे, इधर से उधर जाते थे और उधर से वापस इधर की तरफ आते थे। आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, और ये काम हम कैसे करते थे? ये काम घंटों, दिनों और सप्ताहों तक हमने किया।
On each trip across the pool, a bit of the panic seized me. ताल के पार प्रत्येक यात्रा के दौरान भय का एक अंश मुझे जकड़ लेता था। अब मैं जब भी ताल के पार निकलता था, बेल्ट को बांध करके, रस्सी को जोड़ करके, तो ताल के पार की प्रत्येक जो यात्रा होती थी, उस प्रत्येक यात्रा के दौरान भय का एक अंश मुझे क्या कर लेता था, सीज कर लेता था। आतंकित भय मुझे जकड़ लेता था। Each time the instructor relaxed his hold onto the rope. प्रत्येक बार प्रशिक्षक रस्सी पर से अपनी पकड़ को ढीला करता था। And I went under. और मैं पानी के नीचे जाता था। Some of the old terror returned. जब मैं पानी के नीचे जाता था तो कुछ पुराना भय वापस लौट करके आ जाता था। And my legs froze. और मेरी टांगें वो जम जाती थी। It was 3 months before the tension began to slip. और तनाव को ढीला पड़ने में 3 माह का समय लगा। मेरी जो टेंशन थी, उस टेंशन को स्लीप होने में, रिलैक्स होने में कितना टाइम लगा? 3 महीने का टाइम लगा। 3 महीने का वक्त लग गया। Then he taught me to put my face under water and exhale. फिर उस प्रशिक्षक ने मुझे क्या किया? उस प्रशिक्षक ने मुझे पानी के नीचे चेहरा रखकर सांस छोड़ना, एक्सेल का अर्थ होता है टू ब्रीथ आउट एयर, टू ब्रीथ आउट एयर अर्थात सांस को छोड़ना, एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और नाक को ऊपर उठा करके सांस को भीतर लेना सिखाया। इनहेल का अर्थ होता है टू ब्रीथ इन एयर, हवा से सांस लेना और हवा में सांस को छोड़ना एक्सेल होता है, हवा से सांस लेना इनहेल होता है डियर स्टूडेंट। तो इस तरीके से वो जो प्रशिक्षक था, उस प्रशिक्षक ने मुझे क्या सिखाया? पानी के नीचे चेहरे को रख करके सांस को लेना सिखाया। एंड टू रेज माई नोज, और मेरे नाक को ऊपर उठा करके इनहेल करना सिखाया, यानी सांस को लेना सिखाया। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। मैंने ये जो अभ्यास था, ये व्यायाम था, इसको सैकड़ों बार रिपीट किया, सैकड़ों बार मैंने इसको दोहराया। बिट बाय बिट आई सीड पार्ट ऑफ द पैनिक। थोड़ा थोड़ा करके मैंने उस आतंक के हिस्से को क्या कर दिया? त्याग दिया। बिट बाय बिट, टुकड़े टुकड़े करके, अंश अंश करके, थोड़ा थोड़ा करके। सीड का अर्थ होता है डियर स्टूडेंट गिव अप। बिट बाय बिट ग्रेजुअली, धीरे धीरे, और सेड का अर्थ होता है गिव अप। तो ग्रेजुअली आई से गिव अप पार्ट ऑफ द पैनिक, अर्थात धीरे धीरे मैंने उस आतंक के हिस्से को त्याग दिया। दैट सीज्ड मी, जो मुझे पकड़े रहता था, जो आतंक मुझे जकड़े रहता था। When my head went under water, किस टाइम में? जब मेरा सिर पानी के नीचे जाता था। Next he held me at the side of the pool and had me kick with my legs. इसके पश्चात में मुझे ताल के एक ओर पकड़े रहता था और मुझे लात मारने के लिए कहता था। इसके बाद में वो जो इंस्ट्रक्टर था, वो मुझे ताल के एक ओर पकड़े रहता था और मुझे पानी के ऊपर लात मारने के लिए बोलता था। For weeks I did just that. सप्ताहों तक मैं वैसा ही करता रहा। At first my legs refused to work. पहले तो मेरी टांगों ने काम करने से इनकार कर दिया। But they gradually relaxed. लेकिन वे धीरे धीरे तनाव रहित हो गई। And finally I could command them. और आखिर में मैं उनको कमांड कर सकता था, आखिर में उन टांगों पर नियंत्रण कर सकता था। यहाँ पे कमांड का डियर स्टूडेंट कंट्रोल है, ठीक है ना? यहाँ पे ऑर्डर लेना नहीं होता है, यहाँ पे कंट्रोल करना, और अंत में मैं मेरी उन टांगों पर कंट्रोल कर सकता था। 10 पीस बाय पीस, इस प्रकार एक एक भाग करके, पीस बाय पीस, एक एक भाग करके, एक एक टुकड़ा टुकड़ा करके, ही बिल्ट ए स्विमर, उसने मुझे तैराक बना दिया। एंड वेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, जब उसने प्रत्येक भाग को त्रुटि रहित कर दिया, परफेक्ट बना दिया, परिपूर्ण कर दिया, he put them together into an integrated whole, तब उसने उन्हें इकट्ठा करके संपूर्ण रूप प्रदान कर दिया। इंटीग्रेटेड का अर्थ होता है कलेक्टिव, इंटीग्रेटेड कलेक्टिव को कहते हैं। तो फिर उसने क्या किया? उन सारे के सारे भागों को, सारे के सारे जो टुकड़े थे, उन टुकड़ों को इकट्ठा करके एक संपूर्ण आकार प्रदान कर दिया, संपूर्ण रूप प्रदान कर दिया।
इन अप्रैल ही सेड, और अब अप्रैल के महीने में उसने कहा नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डिवाइड ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ पूल, अब तुम डुबकी मारो। डिवाइड ऑफ डुबकी मारना, टू गो अंडर वाटर, पानी के नीचे जाओ। एंड स्विम द लेंथ ऑफ पूल, और ये तालाब जो है इसकी पूरी लंबाई को पार करो। कैसे? क्रॉल स्ट्रोक, अर्थात क्रॉल स्ट्रोक से तैर करके। ये क्रॉल स्ट्रोक, ब्रिस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, ये तैराकी के अंदर यूज किए जाने वाली प्रैक्टिसेस होती हैं। ये तैराकी के अंदर यूज किए जाने वाले क्या होते हैं, टेक्निक्स होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो उसने कहा कि अब तुम डुबकी मारो और क्रॉल स्ट्रोक से तैर करके तालाब की लंबाई को पार करो। आई डिड, मैंने ऐसा कर लिया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, और इन दिस वे द वर्क ऑफ इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, और यहाँ पर इंस्ट्रक्टर का जो काम था वो पूरा हो गया। यानी इंस्ट्रक्टर ने मेरे को इतने दिन तक ही तैराकी का काम सिखाया। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा काम समाप्त नहीं हुआ। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन, मुझे अभी भी संदेह था कि क्या मैं भय आक्रांत हो जाऊंगा। टेरर स्ट्रिकन कहते हैं फुल ऑफ टेरर। तो फिर भी मुझे क्या था, मुझे इस बात का आश्चर्य था कि क्या मैं टेरर स्ट्रिकन बन जाऊंगा, क्या मैं भय आक्रांत हो जाऊंगा। When I was alone in the pool, कब? जब मैं तालाब में अकेला हूँगा। I tried it, मैंने इसे आजमाया। I tried it, मैंने इसे आजमाया। I swam the length up and down, मैंने तालाब की जो लंबाई थी उसको ऊपर से नीचे तक पार किया। Tiny vestige of the old terror would return, पानी के बचे खुचे। टाइनी वेस्टिज किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? टाइनी वेस्टिज का अर्थ होता है छोटे छोटे अवशेष। टाइनी वेस्टिज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, छोटे छोटे जो लघु अवशेष हैं, छोटे छोटे जो अंश हैं, वो वापस लौट आते थे। कब? जब मैं तालाब के अंदर जाता था। बट नाउ आई कुड फ्रॉवन एंड से टू दैट टेरर, लेकिन अब मैं नफरत के साथ गुर्राते हुए उस भय से कहता, ट्राइंग टू स्केयर मी, अच्छा मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। वेल हियर इज टू यू, ये लो आपके लिए। लुक, देखो। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और फिर मैं तालाब की लंबाई पुनः पार करने के लिए कूद पड़ता था। और इस तरीके से मैं तालाब की जो लंबाई है उसको फिर से पार करने के लिए उसके अंदर कूद पड़ता था। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ऐसा जुलाई के महीने तक चला। ये कार्य किस तरीके कब तक चला? जुलाई के महीने तक चला। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, लेकिन मैं निश्चिंत नहीं था कि सारा भय चला गया, मेरे अंदर से सारा भय पूरा हो गया। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, इसलिए मैं वेंटवर्थ नामक झील पर जो न्यू हैम्पशायर में थी वहां गया। डिवाइड ऑफ ए डॉक एट ट्रिगिस आइलैंड, और ट्रिगिस द्वीप में नौका घाट से मैंने डुबकी मारी। ट्रिगिस द्वीप जो था, उस ट्रिगिस द्वीप के डॉक कहते हैं जहां पे नावें वगैरह रोकी जाती हैं, उस डॉक से, उस नौका घाट से मैंने क्या की, जहां नौकाएं खड़ी रहती हैं, मैंने वहां से डिवाइड ऑफ की, डुबकी लगाई। एंड swam 2 miles across the lake to Stamp Island, और मैं वहां से 2 मील तक तैर करके स्टैम्प द्वीप पर पहुंच गया। आई swam the crawl, ब्रीस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, मैं क्रॉल स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक से तैरा। यानी ये सारा का सारा 2 मील तक मैं तैराकी मैंने की। तो वहां पे मैंने पूरी जो तैराकी के टेक्निक्स थी वो लगाई। मैं कौन कौन से स्ट्रोक का यूज करते हुए तैरा? क्रॉल स्ट्रोक का यूज करते हुए,
ब्रिस्ट स्ट्रोक का उपयोग करते हुए, साइड स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक का प्रयोग करते हुए मैं तैरा। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार भय लौटा। When I was in the middle of the lake, जब मैं झील के बीच में था। I put my face under, मैंने अपना चेहरा अंदर किया। And saw nothing but bottomless water, और अथाह पानी के सिवाय मैंने कुछ भी नहीं देखा। वहां पे बॉटमलेस जो वाटर था, उस बॉटमलेस वाटर के अलावा मैंने वहां पे और कोई किसी चीज को नहीं देखा। ये जो डियर स्टूडेंट मैंने अभी बोला है, क्रॉस स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, ब्रिस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, तो डियर स्टूडेंट ये क्या होते हैं? डियर स्टूडेंट, दीज आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ ए स्विमिंग, ये तैराकी के अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। When I was in the middle of the lake, जब मैं झील के बीच में था, I put my face under, मैंने अपना चेहरा नीचे लिया, and saw nothing but bottomless water, और मैंने अथाह पानी के सिवा वहां कुछ नहीं देखा। The old sensation रिटर्न इन मिनिएचर, केवल पुरानी अनुभूति का एक लघु रूप है, वो लौट करके आया। केवल और केवल क्या लौट करके आया? पुरानी जो अनुभूति थी, उस अनुभूति का एक लघु रूप है, वो ही मेरे पास में लौट करके आया। मिनिएचर का अर्थ होता है इन स्मॉल अमाउंट, ठीक है स्टूडेंट। और सेंसेशन कहते हैं ए फीलिंग। तो इस तरीके से A small amount of a feeling return, केवल पुरानी अनुभूति जो थी मेरी, पुरानी जो याद थी, उस पुरानी याद का एक छोटा सा अंश मेरे पास में लौट करके आया। I laughed and said, मैं हंसा और मैंने कहा, Well, Mr. Terror, what do you think you can do to me? अच्छा मिस्टर आतंक, तुम मेरा क्या बिगाड़ने का सोचते हो? मैं हंसा और मैंने कहा, अच्छा मिस्टर आतंक, What do you think you can do to me? तुम मेरा क्या बिगाड़ने का सोचते हो? और इतना कहते it fleed, वह भाग गया, and I swam on, और मैं तैरता रहा। Yet I had residual doubts, फिर भी मुझे बचे कुछ संदेह थे। Residuals कहते हैं remaining, बचे कुछ, फिर भी मेरे में बचे कुछ संदेह थे। At my first opportunity I had right west, प्रथम अवसर मिलते हैं मैं पश्चिम की ओर चल पड़ा। पहला मौका मिलते हैं मैं कहाँ की ओर चल पड़ा? पश्चिम की ओर चल पड़ा। Went up to the Titan to Conrad Meadows, मैं टाइटन पे चढ़ता हुआ कॉनरेड घास के मैदान पे पहुंचा। Up the Conrad Creek trail to Mad Glacier, कॉनरेड क्रीक पगडंडी से मैड ग्लेशियर के ऊपर पहुंचा। And camped in the high meadow by the Warm Lake, और फिर मैंने वहां वारम लेक झील के पास ऊंचे घास के मैदान पे अपना शिविर लगा दिया। कैंप का अर्थ होता है शिविर लगा देना। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्टिप्ड, अगली सुबह मैंने अपने कपड़े उतारे। स्टिप्ड का अर्थ होता है कपड़े उतारना। टुक ऑफ क्लॉथेज। डिवाइड इनटू द लेक, झील में कूदा। एंड swam across the other shore, और मैं दूसरे किनारे पर तैर करके गया। शोर का अर्थ होता है किनारा। शोर किसको कहते हैं डियर स्टूडेंट? किनारे को, बैंक को कहते हैं। और मैं तैर करके दूसरे किनारे पे गया। एंड बैक, और वहां से मैं वापस आया। जस्ट एज ए डॉग कॉर्पोरन यूज्ड टू डू, ठीक उसी तरीके से जैसे डॉग कॉर्पोरन किया करता था। ठीक किस तरीके से ये एक्टिविटी मैंने की? ठीक उस प्रकार से की जैसे डॉग कॉर्पोरन किया करता था। ये भी एक तैराक था डॉग कॉर्पोरन। I shouted with joy, अब मैं आनंद से चीखा। And Gilbert Peak returned the echo, और गिलब्रिट की जो चोटी थी, उस गिलब्रिट की चोटी ने मेरी आवाज को प्रतिध्वनित किया, मेरी आवाज को रिटर्न कर दिया, इको को रिटर्न कर दिया, मेरी जो प्रतिध्वनि थी उसको रिटर्न लौटा दिया। I had conquered my fear of water. In this way, I had conquered my fear of water. मैंने मेरे पानी के भय पर विजय प्राप्त कर ली, मैंने मेरे पानी के भय पर जीत प्राप्त कर ली। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, ये अनुभव मेरे लिए गहरा अर्थ रखता था। ये पानी पे विजय प्राप्त करने का जो अनुभव था मेरे लिए गहरा अर्थ रखता था, डीप मीनिंग रखता था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन एप्रिशिएट, केवल वे ही जिन्होंने कठोर आतंक को जाना है और इसे जिया है,
वे ही इसके अर्थ को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इट कैन एप्रिसिएट, एप्रिसिएट का अर्थ होता है अंडरस्टैंड। इन डेथ देयर इज पीस, डियर स्टूडेंट, मृत्यु में शांति होती है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, केवल मृत्यु के भय में ही आतंक होता है। मृत्यु होती है उसमें तो शांति होती है, मरने के बाद में किसी प्रकार का डर ही नहीं होता है। डर किसका होता है, आतंक किस में होता है, फियर ऑफ डेथ, मरने के भय में आतंक होता है। एज रूजवेल्ट न्यू, जैसा कि रूजवेल्ट जानता था, एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसा कि रूजवेल्ट जो था वो जानता था जब उसने ये कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कि हमें केवल भय से ही भयभीत होना पड़ता है। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, अर्थात हमें केवल और केवल किससे भयभीत होना पड़ता है, भय से ही भयभीत होना पड़ता है। मृत्यु का तो कोई भय ही नहीं होता है, मरने के बाद में तो शांति आ जाती है। तो हमें केवल और केवल किससे भयभीत होना पड़ता है, केवल और केवल हमें भय से ही भयभीत होना पड़ता है। Because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce, इसलिए क्योंकि मैंने मरने की अनुभूति और आतंक जो मृत्यु का भय उत्पन्न कर सकता है, दोनों को अनुभव किया था। The will to live somehow grew in the intensity, और इस तरीके से अब इसी कारण से जीने की जो इच्छा वो किसी न किसी तरीके से अधिक तीव्र हो गई मेरे, इसी ने अब इस कारण से जीने की जो इच्छा थी, इस कारण से जीने की इच्छा किसी तरीके से मेरे अंदर अधिक तीव्र हो गई। इंटेंसिटी का अर्थ होता है तीव्र हो जाना, क्वालिटी ऑफ बीइंग इंटेंस, इंटेंसिटी होती है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, अंत में मैंने मुक्त महसूस किया। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, पगडंडियों पर चलने, एंड क्लाइंब द पीक, चोटियों के ऊपर चढ़ने, एंड टू ब्रश असाइड फियर, और भय को नकार देने के लिए मैंने अपने आप को मुक्त महसूस किया। और डियर स्टूडेंट, इस तरीके से मैंने क्या किया, मेरा पानी का जो भय था उस पर विजय प्राप्त कर ली और एक बार फिर से मैं अच्छा तैराक बन गया। तो यहाँ पे स्टोरी ये सजेस्ट करती है कि अगर हम दृढ़ निश्चय कर लें किसी चीज के ऊपर विजय प्राप्त करने का, तो हम उस पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो विलियम डगलस के इस चैप्टर से हमें यही टीचिंग्स है वो मिलती है कि हमें किसी भी एक्शन को करने के लिए डेटरमाइन होना चाहिए, दृढ़ निश्चित होना चाहिए, और उसके लिए हमें लगन रखनी चाहिए, निष्ठा रखनी चाहिए। एक न एक दिन हम उस पर अवश्य विजय प्राप्त कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब अपन डिस्कस करते हैं बोल्ड प्रोबेबल क्वेश्चंस इस चैप्टर से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड डगलस डू टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, डगलस ने पानी के भय पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या किया। तो आपको इस इंस्ट्रक्टर वाली स्टोरी यहाँ पे मेंशन करनी है, उसने तैराक लिया था। विच मिसफॉर्चून मैक्स डगलस डिसाइड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, कौन सी दुर्घटना से डगलस ने एक पानी के ऊपर भय पाने के लिए इंस्ट्रक्टर लेने का निश्चय किया। तो डियर स्टूडेंट, आपको वो स्टोरी लिखनी है जब वो पानी के अंदर डूब रहा था और फिर कास्केड्स के जल में उसने जाने की इच्छा की। हाउ डिड द मिस एडवेंचर हैपन, ये दुर्घटना कैसे घटित हुई। तो ये आपको उस टाइम लिखनी है। वो तरणताल के पास में अकेला बैठा हुआ था, वहां पे वो ब्रश बॉय आया था, एक जो कि फिजिकल स्पेसिमेन था, शारीरिक सौष्ठव का एक नमूना था, उसने उसको उठाया, उसको फेंक दिया, एक दुर्घटना घटित हो गई। ये लिखना है आपको। व्हाई डिड डगलस हैव फियर ऑफ वाटर, भय क्यों रखता था वो। हाउ डिड ही ओवरकम इट, ये पहले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं डियर स्टूडेंट। हाउ डिड द नैरेटर हैव एन अवर्जन टू वाटर, लेखक पानी का भय वो क्यों रखता था। तो यहाँ पे ये स्टोरी आपके मिस एडवेंचर में जो आपने मेंशन की वही लिखनी है। तो डियर स्टूडेंट, ये कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके इस लेसन से थे। आप इनको, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि लेसन के अकॉर्डिंग इनको सॉल्व करेंगे पढ़ करके। आइए स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।